नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील विश्नोई ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास का जो वर्तमान में टॉपिक ले रहे हैं अपन, वो है गांधी युग। महात्मा गांधी के जो प्रारंभिक आंदोलन थे, उन सभी आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण जो पहला उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन था दोस्तों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने एक नया भारत में आंदोलन चलाया, असहयोग। असहयोग क्या? अहिंसा पर आधारित सरकार के कार्यों में सहयोग नहीं करना। वो इस समय पूछ ले भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो भारत का वायसराय था इसमें लॉर्ड रेडिंग। तो क्या था ये असहयोग आंदोलन? उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आज अपन नया एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920। पूछ रहे दोस्तों, इस आंदोलन को शुरू करने का कारण क्या है? कारण तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों कारण। कारण था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसके विरोध में भी इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा, इसी में देखें दूसरा दोस्तों, तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजों का व्यवहार। अंग्रेजों का व्यवहार, जो एक मानदेय व्यवहार क्या था, यह भी इसका प्रमुख कारण था। तीसरा कारण पूछे दोस्तों, तो हिंदू व मुस्लिमों के मध्य एकता स्थापित करना। हिंदू व मुस्लिमों के मध्य एकता स्थापित करना आदि आदि ये इसके प्रमुख कारण थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खलीफा के साथ अंग्रेजों का व्यवहार और हिंदू और मुस्लिमों के मध्य एकता स्थापित करके भारत को पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति करवाना, इस तरीके के ये प्रमुख कारण थे। दूसरा पूछ ले दोस्तों, कारण तो ये हो ही गए। पूछ ले इस समय भारतीय वायसराय, भारतीय वायसराय। तो दोस्तों भारतीय वायसराय थे इस समय लॉर्ड रेडिंग। पूछ ले भारतीय वायसराय कौन थे दोस्तों? असहयोग आंदोलन के समय तो भारतीय वायसराय थे लॉर्ड रेडिंग। पूछ ले असहयोग है क्या? पूछ ले असहयोग का अर्थ। असहयोग का अर्थ तो असहयोग अर्थ होता है दोस्तों अहिंसा के साथ सरकार के कार्यों, अहिंसा के साथ सरकार के कार्यों में सहयोग प्रदान नहीं करना। अहिंसा को अपनाते हुए सरकार के जो भी कार्य थे उसमें सहयोग नहीं करना, यह था इसका प्रमुख कारण। पूछ रहे दोस्तों आंदोलन की शुरुआत। आंदोलन की शुरुआत पूछ रहे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो है 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920। एक तिथि और याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी दिन 1 अगस्त 1920 को एक भारतीय महान व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। पूछ ले बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब? तो बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी वो भी 1 अगस्त 1920 को। बाल गंगाधर तिलक को उपाधि प्राप्त थी दोस्तों लोकमान्य, लोकमान्य। और पूछ ले कि भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है, भारत का बेताज बादशाह। तो भारत के बेताज बादशाह के नाम से जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। एक प्रश्न और इंपोर्टेंट यहां से पूछा जाएगा। पूछ रहे बाल गंगाधर तिलक ने भारत के किस कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, क्योंकि ये गरम दल से संबंधित है। उन्होंने कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। पूछ रहे दोस्तों आंदोलन का नेतृत्व, आंदोलन का नेतृत्व
तो आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों महात्मा गांधी। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन? महात्मा गांधी। पूछ ले आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी। तो पूछ ले कांड क्या थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड, खलीफा के साथ अंग्रेजों का व्यवहार और हिंदू मुस्लिमों के मध्य एकता स्थापित करना। वायसराय पूछ ले लॉर्ड रेडिंग। ए सहयोग अर्थ है अहिंसा के साथ सरकार के कार्यों में सहयोग प्रदान नहीं करना। जबकि आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 और इसी दिन मृत्यु हो जाती है बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। और नेतृत्व करने वाले थे दोस्तों महात्मा गांधी। इस समय क्या है, कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन होता है, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। और कांग्रेस का ये जो 1920 का जो विशेष अधिवेशन होता है, पूछ ले विशेष अधिवेशन है कब का? 1920। और इस अधिवेशन का पूछ ले स्थान, तो स्थान था दोस्तों कलकत्ता, स्थान कलकत्ता। और पूछ ले इस अधिवेशन का अध्यक्ष, तो अध्यक्षता की थी दोस्तों लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। जैसे असहयोग आंदोलन का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया तो यहाँ के दो प्रमुख गुट हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे सहयोगी, यहाँ पर सहयोगी जो गांधी का सहयोग करेंगे, जबकि दूसरे थे विरोधी पक्ष में। सहयोगी पक्ष में देखें दोस्तों तो यहाँ पर गांधी जी के सहयोग में थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली, शौकत अली आदि। ये जो लोग थे ये गांधी जी के पक्ष में थे। जबकि दोस्तों विरोधियों में देखें तो एनी बिसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय आदि। ये थे इस असहयोग आंदोलन चलाने के विरोधी। तो सहयोगी में मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली, शौकत अली। इधर एनी बिसेंट, मोहम्मद अली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और लाला लाजपत राय। एक तो थे। और याद रखना दोस्तों इस प्रस्ताव के विरोध में एनी बिसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। तो ये तो जो कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन पूछ ले, तो विशेष अधिवेशन कहां पर होता है? कलकत्ता में। यही प्रश्न थोड़ा चयन करके पूछ ले। 1920 का कांग्रेस का नियमित अधिवेशन। तो नियमित जो अधिवेशन होता है दोस्तों, नियमित अधिवेशन होता है नागपुर में। पूछ ले नियमित अधिवेशन कहां पर है? तो नियमित अधिवेशन है दोस्तों नागपुर में। और पूछ ले इस अधिवेशन की अध्यक्षता, तो अध्यक्ष बने थे दोस्तों विजय राघवाचार्य ने क्या है यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। पूछ ले नियमित अधिवेशन 1920 से कहां पर? नागपुर में। अध्यक्ष कौन है? विजय राघवाचार्य। और यहाँ पर पूछ ले सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था? तो भाषाई आधार पर कांग्रेस में प्रांतीय कमेटियों का गठन हुआ था दोस्तों, प्रांतीय कमेटियों का गठन। दूसरा देखें, पूछ ले यहाँ पर प्रस्ताव पेश, तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव जो पेश किया था दोस्तों, वो पेश किया था सीआर दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास। यहाँ पर एक तथ्य और भी याद रखना दोस्तों, पूछ ले प्रारंभ में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन है? तो विरोध करने वाला व्यक्ति भी कौन है? सीआर दास। लेकिन बाद में इस आंदोलन का प्रस्ताव पेश करने वाले भी कौन है? सीआर दास। यहाँ पर देखें तो भाषा आधार पर प्रांतीय कमेटियों का गठन भी जो हुआ था, और प्रांतीय कमेटियों के गठन के अतिरिक्त कांग्रेस का जो सदस्यता शुल्क है वो घटाकर 4 आना कर दिया, मतलब 25 पैसे जमा कराकर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकता था। और यहाँ पर 15 सदस्यों का एक कमेटी भी बनाई
जो प्रतिदिन की रिपोर्ट पेश करेगी। ये काम हुआ था दोस्तों किसमें, नियमित अधिवेशन में। तो वापस एक बार इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कारण थे दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, खलीफा के साथ अंग्रेजों का व्यवहार और हिंदू मुस्लिमों को मध्य एकता स्थापित करना। पूछ रहे भारतीय वायसराय कौन है, लॉर्ड रीडिंग। जबकि ए सहयोग का अर्थ होता है अहिंसा के साथ सरकार के कार्यों में सहयोग प्रदान नहीं करना। आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है 1 अगस्त 1920 और इस समय पूछ ले मृत्यु हुई थी भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक की। तिलक को इस समय उपाधि थी लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन, महात्मा गांधी। जबकि विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी ने इस सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। तो कुछ एक इनके पक्ष में आगे मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली, शौकत अली। जबकि आधे इनके विरोध में चले गए एन बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और लाला लाजपत राय। और इन दोनों ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया था। जबकि नियमित अधिवेशन पूछे दोस्तों नागपुर अध्यक्षता करने वाले थे विजय राघवाचारी। और यहाँ पर भाषाई आधार पर कांग्रेस में कमेटियों का गठन हुआ और इसके अतिरिक्त कांग्रेस का सदस्यता शुल्क घटाकर 25 पैसे कर दिया। कोई भी कांग्रेस का सदस्य बन सकता था। 15 सदस्य एक कमेटी बनाई जो प्रतिदिन रिपोर्ट पेश करेगी। और इस प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्ताव जो पेश किया था वो थे CR दास। लेकिन प्रारंभ में आपसे पूछ ले तो CR दास ने इस आंदोलन का विरोध भी किया था। आगे चले दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की अपन भूमिका देखें दोस्तों तो असहयोग आंदोलन में क्या दो तरह के काम चले। एक तो थे सकारात्मक, जबकि दूसरे काम थे दोस्तों नकारात्मक। सकारात्मक में क्या काम हुआ और नकारात्मक में क्या काम हुआ, तो देखें दोस्तों आंदोलन असहयोग आंदोलन जो अपन पढ़ रहे हैं दोनों काम पढ़ते हैं। एक तरफ पढ़ते हैं दोस्तों सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष, जबकि दूसरी तरफ देख ले तो नकारात्मक पक्ष। पूछ ले सकारात्मक पक्ष में क्या काम हुआ, नकारात्मक में क्या काम हुआ। तो सकारात्मक पक्ष में देखें दोस्तों तो स्वदेशी पर बल, स्वदेशी पर बल, राष्ट्रीय स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना, राष्ट्रीय स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना। इसके अतिरिक्त देखें दोस्तों खादी पर विशेष जोर। चौथा कारण पूछ ले दोस्तों स्थानीय पंचायतों का गठन। जो मुकदमे होते थे उनके निवारण के लिए स्थानीय पंचायतों का गठन। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल आदि। ये तो थे दोस्तों इसके सकारात्मक पक्ष। स्वदेशी पर बल, स्वदेशी वस्तुओं अपनाना, राष्ट्रीय स्कूलों में कॉलेजों की स्थापना, खादी पर विशेष जोर, स्थानीय पंचायतों का गठन और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। जबकि नकारात्मक में देखें दोस्तों तो अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार। दूसरा देखें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी पदों से त्याग पत्र, सरकारी पदों से त्याग पत्र, सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकारी उपाधियों का त्याग आदि। और इसी सरकारी उपाधि में देखें दोस्तों यहां पर याद रखना सरकारी उपाधि कौन कौन सी त्यागी और किसने त्यागी। एक तो थे महात्मा गांधी, दूसरे थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, और देखते हैं जमुनालाल बजाज। इन लोगों ने पूछ ले कौन कौन सी उपाधियां त्यागी दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने एक उपाधि त्यागी, उस उपाधि का नाम था केसर ए हिंद, केसर ए हिंद। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर उपाधि त्यागी थी दोस्तों नाइट हुड,
और जमनालाल बजाज ने जो उपाधि त्यागी थी वो थी राय बहादुर की। तो जब महात्मा गांधी ने उपाधि त्यागी थी केसर ए हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और जमनालाल बजाज ने त्यागी थी दोस्तों राय बहादुर। तो ये थे सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक स्वदेशी पर बल, राष्ट्रीय स्कूलों में कॉलेजों की स्थापना, खादी पर विशेष जोर, स्थानीय पंचायतों का गठन, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। जबकि नकारात्मक अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी पदों से त्याग पत्र और सरकारी उपाधियों का त्याग। महात्मा गांधी ने उपाधि त्यागी थी केसर ए हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और जमनालाल बजाज ने उपाधि त्यागी थी दोस्तों राय बहादुर की। अब इधर देखें दोस्तों, इसके अतिरिक्त तो यहाँ पर एक स्थापना हुई थी दोस्तों तिलक स्वराज्य कोष। तिलक स्वराज्य कोष की स्थापना की गई थी दोस्तों। और पूछ ले इस तिलक स्वराज्य कोष में सर्वाधिक चंदा देने वाले कौन थे दोस्तों? तो इस कोष में सर्वाधिक जो धन जमा कराया था वो कराया था दोस्तों जमनालाल बजाज ने। तो तिलक स्वराज्य कोष की स्थापना जमनालाल बजाज ने इसमें सर्वाधिक धन जमा कराया था। जब 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस वेल्स भारत आएंगे तो प्रिंस वेल्स का जो भारत में जो स्वागत हुआ इनका विरोध के रूप में हुआ। सूनी सड़कें थी और काले झंडों से इनका बहिष्कार किया गया, हड़तालें की गई, सरकारी मशीनरी का विरोध किया गया, क्योंकि जब ये आए इनका भी इनको विरोध किया गया। 1921 में जो कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है दोस्तों विजयवाड़ा। इस विजयवाड़ा अधिवेशन में दोस्तों भारत में सबसे पहले एक जो पिंगली वेंकैया थे, इस पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को एक भेंट किया था तिरंगा झंडा। पिंगली वेंकैया ने तिरंगा झंडा पूछ ले भेंट किया किसको? तो तिरंगा झंडा भेंट किया था दोस्तों महात्मा गांधी को। और जो अगला एक अधिवेशन होता है अहमदाबाद में जो अधिवेशन है अहमदाबाद अधिवेशन 1921 का। अहमदाबाद अधिवेशन में क्या है, हसरत जो मोहानी थे, अहमदाबाद अधिवेशन आदमी का नाम था दोस्तों हसरत मोहानी। और हसरत मोहानी ने एक लक्ष्य रखा था पूर्ण स्वराज्य का, जो सभी बंधनों से रहित हो, उस पर किसी भी प्रकार का अंग्रेजों का कोई बंधन नहीं हो। तो ये था दोस्तों इसका अगला पार्ट। तो ये अपने दो चरण पढ़े इसमें असहयोग आंदोलन का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। आंदोलन अपनी सीमा पर चल ही रहा था दोस्तों, अच्छी गति भी पकड़ चुका था। इसी दौरान क्या है कि एक घटना हो जाती है दोस्तों चोरा चोरी कांड। पूछ ले चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी पूछ ले वर्तमान में है कहां पर दोस्तों? तो वर्तमान में ये गोरखपुर पूछ ले कहां है? तो गोरखपुर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। चोरा चोरी कांड 1922। चोरा चोरी कांड 1922। चोरा चोरी क्या है? गोरखपुर यूपी में एक जगह है। यहाँ पर क्या है कि जब भारतीय लोग अंग्रेजों का जब विरोध कर रहे तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और जब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज होगा तो भीड़ ने क्या किया? यहाँ पर भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया। पूछ ले ये तिथि क्या थी दोस्तों 1922 में? तो तिथि थी दोस्तों 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटित होती है। इस घटना में क्या एक पुलिसकर्मी से लगभग 21 पुलिसकर्मियों की जलने के कारण क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। जब यह घटना हुई तो इस घटना के विरोध में क्या है 12 फरवरी 1922 गांधी जी इस समय बारदोली, और बारदोली है वर्तमान में दोस्तों गुजरात। बारदोली का है गुजरात। बारदोली गुजरात में क्या है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। गांधी जी ने क्या 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। 12 फरवरी 1922 को जब गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित करेंगे तो 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार। अंग्रेजों ने क्या है जो गांधी जी ने जो वक्तव्य लिखे थे अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में, उसके आधार पर क्या 10 मार्च 1922 को गांधी जी को कर लेंगे गिरफ्तार। और गिरफ्तार करने के बाद में क्या है गांधी जी को सुना देंगे सजा। और सजा सुना दी गई थी दोस्तों 6 वर्ष के कठोर कारावास।
कठोर कारावास की सजा। और कठोर कारावास की ये जो सजा सुनाई थी दोस्तों, उसका पूछ ले न्यायाधीश कौन था, तो न्यायाधीश का नाम था दोस्तों ब्रूमफील्ड। पूछ ले ब्रूमफील्ड कौन है, तो ये है दोस्तों अंग्रेजी न्यायाधीश। इस अंग्रेजी न्यायाधीश ने क्या 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना देंगे। लेकिन कुछ एक साल 2 साल बाद में गांधी जी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, तो 5 फरवरी 1924 को गांधी जी रिहा, यहां पर क्या है, गांधी जी को रिहा कर दिया जाएगा। और गांधी जी रिहा होने के पश्चात गांधी जी पहुंचते हैं मोहम्मद अली के घर पर। और मोहम्मद अली के घर पर इन्होंने इस घटना के विरोध में उपवास किया था, पश्चाताप के रूप में उपवास किया। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछो दोस्तों, पूछ ले असहयोग आंदोलन के समय सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता, तो सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता भी किसको माना जाता है, मोहम्मद अली को। तो यहाँ पर ये जब घटना होती है, गांधी जी आंदोलन स्थगित करें, कुछ एक लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया आई, और सबसे एक अच्छी प्रतिक्रिया आई सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं दोस्तों, जिस समय भारतीय जनता में स्वतंत्रता प्राप्ति का जोश अपनी उफान सीमा पर उबल रहा था, उस समय इस आंदोलन को रोक देना एक महान दुर्घटना से कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, गांधी जी भारतीय लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस हद तक भी जाने के लिए तैयार थे, और आपने अचानक रूप से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, इससे बड़ी घटना भारत में और नहीं हो सकती। दूसरा बयान आता है दोस्तों लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय कहते हैं, जुर्म कर रहे हैं कश्मीर वाले, जबकि सजा दी जा रही है कन्याकुमारी वालों को। गांधी जी कहां तक न्यायोचित है, मतलब एक निश्चित स्थान की सजा पूरे देश को देना न्यायोचित नहीं है। जबकि लॉयड कहते हैं, अंग्रेज अधिकारी था, वो कहते हैं भारतीयों ने तो हमें डरा ही दिया था। इस तरीके से क्या, ये था एक असहयोग आंदोलन जिसको गांधी जी ने स्थगित किया था 12 फरवरी 1922 को। तो ये था दोस्तों असहयोग आंदोलन। अगला जो अपना अध्ययन करेंगे दोस्तों, क्योंकि सीआर दास विरोध करेंगे, बाद में मोतीलाल नेहरू के कहने पर सीआर दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन गांधी जी जब समय से पहले इस आंदोलन को स्थगित करेंगे, सीआर दास एक बार फिर नाराज हो जाएंगे, और सीआर दास यहाँ से अलग होकर एक पार्टी बना लेंगे। वो पार्टी होती है दोस्तों स्वराज्य पार्टी। अगला जो अपना वीडियो रहेगा दोस्तों, उसमें अपना अध्ययन करेंगे स्वराज्य पार्टी 1923। धन्यवाद।